नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक तो सरपंच था या फिर कनाडा था। कनाडा के लिए तो बड़े जवाब दे दिए थे, सरपंच को कोई जवाब नहीं दे पाए थे। अब सूझ इंडिया के मीडिया को और उसको भी नहीं रहा था, सरकार को भी नहीं सूझ रहा था जवाब क्या दें। आपको पता है जयशंकर जी अपने जो विदेश मंत्री हैं वो रशिया गए थे, आपको बताया था ना, रशिया गए थे वो रशिया सलाह लेने गए थे कि अभी अमेरिका से किस तरह से पीछा छुड़ाया जाए। आपको पता होना चाहिए अब इतना बड़ा खेल हो गया है। रशिया जिसके अंदर डिक्टेटरशिप चलती है, वो जो व्लादिमीर पुतिन है ना, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक राष्ट्रपति रहेगा। वर्ल्ड में दो ही देश ऐसे हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, एक रशिया एक चीन। ये अपनी मनमर्जी का वो करते हैं। वो बड़े वाला अपना उत्तर कोरिया वाला वो तो अलग ही चीज़ है, वो अलग ही चीज़ है। इससे अच्छा था, रशिया से अच्छा ना, उससे मदद मांग लेते ना, वो कुछ अच्छी सलाह देता। रशिया ने क्या सलाह दी, वहां से आते ही विदेश मंत्री साहब ने एक कानून पास कर दिया कि कोई धरने नहीं लगा सकता। वो इसीलिए कानून पास किया था क्योंकि पता था जब देश को पता लगेगा ना कि देश की लुटिया डूब चुकी है, डूब चुकी देश की लुटिया, नहीं पता हो तो अभी कौन आ रहा है अपने देश के अंदर मीडिया से लगा। अवर सचिव ब्रायन नेल्सन भारत की यात्रा करेंगे। कौन है ये पता है, कितनी बड़ी पावर रखते हैं ये, सुन लेना भी ध्यान से। आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव ब्रायन ई नेल्सन और वित्त और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और हमारे महत्वपूर्ण साझेदार और सहयोगी के साथ काम जारी रखने के लिए 11 से 15 दिसंबर तक नई दिल्ली में आ चुके। भाई ये तो आ चुके हैं, ये पता भी ये काम क्या करते हैं। ये सरकार के खाते चेक करेंगे, जो सरकार पैसा दे रही थी ना बाहर, जो $15,000 फंसे थे, एडवांस दे रहे थे वो पन्नू की हत्या के लिए, उनकी जांच की जाएगी। अगर वहां पे इनको थोड़ा सा भी शक हुआ और ये पता लग गया कि सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है, फिर लगेंगे यहाँ पर वो बैन लगते हैं ना, जो जो रूस के ऊपर लगा रखे थे, वो बैन लगेंगे कि कोई भी देश आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी देश हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा, हमारे साथ सिर्फ वही देश व्यापार करेगा जो अमेरिका का दुश्मन होगा। अब अमेरिका का दुश्मन कौन था, चीन था। चीन किस लिए व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि चीन को दबाने के लिए क्वाड सम्मेलन होना था। क्वाड सम्मेलन जिसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को इकट्ठा होना था, वो क्वाड सम्मेलन हो गया रद्द। क्यों? क्योंकि चीन का जो राष्ट्रपति था वो चला गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। उन्होंने कर लिया अपनी साझेदारी, उन्होंने अपने नए अनुबंध बना लिए कि वे ठीक है हम आपसे ही करेंगे जो कुछ करेंगे। अब अमेरिका से बड़ा व्यापार का केंद्र है चीन, अमेरिका से बड़ा व्यापार का केंद्र है। अमेरिका खुद एक व्यापारिक देश है, रूस खुद डूबा हुआ है, वो चाहता कि हमारी तरह कोई दूसरा भी डूब जाए। अब इंडिया उनकी तरह डूब जाएगा, इंडिया के पास एक ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा रूस। रूस के ऊपर भी बैन लगाए हुए थे, नहीं पता हो तो, लेकिन भारत फिर भी व्यापार कर रहा था। अमेरिका फिर भी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कर रहे हैं। 2 रुपये कमा रहे, कमाने दो, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब की बार जो बंद लगेंगे ना, जो बंद लगेंगे वो बंद बड़े खतरनाक होंगे, क्योंकि रशिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पे व्यापार कर सके। उसको बर्बाद कर रखा है वो, पुतिन ने बर्बाद कर रखा है। वो एक हाथ को हिलाता घूम रहा है ना, वो इसलिए हिलाता घूम रहा है। अब इंडिया के हाथ में भी वो लोट वो दे देगा, कटोरा दे देगा। कटोरा लेके कहाँ घूमते रहोगे? थोड़ी आंखें खोल लो, क्यों ये कानून आ रहे हैं, क्यों इतना कुछ किया जा रहा है। बताया था ना, कोई बहुत बड़ा खेल हो गया। अब अगर चीन और अमेरिका मिल जाते हैं तो नई मुसीबत पैदा होगी, नई मुसीबत, क्योंकि चीन को दबाने के लिए अमेरिका को भारत चाहिए था। अब अगर भारत को दबाना है तो उसको चीन चाहिए। वही होता व्यापारिक देश है, वो तो अपना व्यापार करेगा भाई, वो तो व्यापार करेगा। लेकिन तुम कहां पे हो? क्या भारत सरकार के पास इतना दम है? क्यों नहीं दम है? प्रधानमंत्री साहब एक बार देश की जनता से आह्वान तो करके देखो कि हमारे को फंसाया जा रहा है। देश की जनता साथ देने के लिए तैयार है, तैयार। लेकिन नहीं, ये अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे थे, अंदर ही अंदर। एक व्लादिमीर पुतिन का वीडियो बड़ा वायरल कर रहे हैं भाई, ये चिंटू वायरल कर रहे हैं उस वीडियो को, आपको पता है? आप उस वीडियो को वायरल कर रहे हो, उस वीडियो में उसने बोल लिया क्या? चिंटू वो तुम्हारे को पता तो होता नहीं उसने बोल क्या दिया, तुम वायरल करने पर लगे हुए हो उसका वीडियो, बस वायरल वायरल वायरल। क्या है यार, तुम कुछ तो थोड़ा बहुत तो यार अकल देनी चाहिए भगवान ने तुम्हारे को, तुम है ना, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली कि मुझे पता है कि भारत पे कितना प्रेशर रहा होगा, पीएम मोदी पर कितना प्रेशर रहा होगा, मगर फिर भी इंडिया ने सही स्टेप लिया हाँ, और रशिया से ऑयल परचेज किया। ये जो क्लिप है व्लादिमीर पुतिन की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names.
I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of अब बड़ा इस वीडियो को वायरल कर रहे हो। ये वीडियो देश की लूटिया डुबोने के लिए है। हमारे हर देश से अच्छे संबंध होने चाहिए, या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर आपको तरक्की करनी है, आपको सच में विकास करना है देश का, देश के अंदर नए नए रोजगार खोलने, तो हर देश से अच्छे संबंध होने चाहिए। 25 देशों से संबंध बिगाड़ कर एक डूबे हुए देश के साथ संबंध बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। मतलब जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फैल है, फैल विदेश नीति। विदेश नीति तो हमारे पास है ही नहीं। कौन सी विदेश नीति है ये? अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबसे संबंध बिगाड़ के और जाकर रूस से संबंध जोड़ लिया। हालांकि रूस सबसे पुराना मित्र था, लेकिन जब से व्लादिमीर पुतिन बना ना, पुतिन दूसरे हिसाब से चलता है। वो एक सत्तर राज करना चाहता है हर चीज़ के ऊपर, और वो देख लेना धीरे धीरे वो इंडिया पर राज करेगा, क्योंकि अब इनके पास और तो कुछ बचेगा नहीं। अमेरिका मदद करेगा क्यों मदद करेगा? अब वो कहाँ गया भाई? वो एक चिंटुआ बड़े वीडियो बना के डालता था, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत ये है। गोबर खारिया की बात कर रहे हैं हम। उससे पूछो भाई, वो पता नहीं 115 मिलियन 120 मिलियन लोगों में बांट रहा था। क्या झूठ मान रहे हो? वीडियो सुना देंगे, क्योंकि वो चिंटू है ना, वो चिंटू ने पूरे संबंध इन चिंटुओं की वजह से खराब हुए हैं। जो ये चिंटू मिंटू कैंडी है ना, जिसको एक वह है भांड मंडिया के दलाल, भांड मंडिया के दलाल जो है ना, उनके कारण, और एक दो ये ऐसा पैदा हुआ है देश में कि इसका तो कहना ही क्या है। ठीक है, हर एक कॉन्सुलेट में बैठे हैं बंदे, ठीक है, दुनिया भर के। पाकिस्तान में आईएसआई वाले बैठे हैं, आपके नहीं बैठे, हर जगह बैठे रहते हैं एम्बेसी में। आप उनसे बोलो कि ये कांटेक्ट करें अंडरवर्ल्ड के। सैन फ्रांसिस्को है ना, सैन फ्रांसिस्को में अंडरवर्ल्ड है बहुत। अमेरिका के हर शहर में होता है, अमेरिका के हर शहर में माफिया है। आपके पास पैसे की क्या कमी है? हाँ, कुबेर का खजाना है आपके कुबेर पास। का खजाना देखना जल्दी। कुबेर का खजाना आप बोलो ना सैन फ्रांसिस्को के अंडरवर्ल्ड को। यहाँ पे एक खालिस्तानी ये बता, ये बोल रहा है देश के अंदर कुबेर का खजाना है, फिर इतनी महंगाई क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है देश के अंदर? ये कुबेर का खजाना बोल रहा है देश के अंदर 110 मिलियन 115 मिलियन, जैसे तो इसके बाप का राज है। ऐसे पैसे बांट रहा है जैसे इसके बाप के पैसे हैं। कोई इसको बताएगा भाई? तब ये खालिस्तानी मानेंगे, इसके पहले नहीं मानने वाले। इज्जत करा जाएगा और इनको कुटाई होगी, तब ये खालिस्तानी मानेंगे, इसके पहले नहीं मानने वाले। बेटा तू तो गए हो, बेटा तू तो गए हो। अब एनआईए इनको रगड़ेगा। इसने सरेआम बोला है भाई, खंडा तू तो गया। एनआईए का नाम ले रहा है ये। क्या एनआईए इस बात की पुष्टि करती है कि जो भी ये गोबर खारिया बोल रहा है वो हम बुलवाते हैं इससे? एनआईए इस बात की पुष्टि करेगी? हर किसी की जांच होती है ना, तो जांच इसकी क्यों नहीं हो रही भाई? ये कहाँ से बोलता है, ये बातें निकाल निकाल के कहाँ से बोलता है? सबसे ज़्यादा अगर अपने देश की कहीं पे ऊपर के लेवल पर बेइज्जती हो रही है ना, तो गोदी मंडिया और यही से चिंटू, ये गोबर खारिया जैसे चिंटू, ये चिंटू बेइज्जती करवाते हैं। ऐसे नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इतने बड़े देश की तरफ कोई आंख उठा दे, नहीं उठा सकता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, लास्ट में जब देश के ऊपर मुसीबत आएगी ना, फिर वही जाट जट जुट जो है ना, वो सिक्की से निकली हुई जो कौम है, जो नस्ल है, वो याद आएगी तुम्हारे को। लेकिन तुम है ना, उनसे भी अपनी बिगाड़ रहे हो, फिर वो भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, नहीं साथ देंगे। बहुत साथ दे लिया, बहुत दे लिया, हर बार धोखा खा लिया तुम्हारे जैसे चिंटुओं के कारण। अब धोखा नहीं खाना है, ऐसों पर नजर रखनी है। डूबेंगे ये, देखना बड़ी जल्दी रिजल्ट आने वाला देश के अंदर, कि चुनाव भी नहीं होंगे, पैसा ही नहीं है हमारे पास चुनाव करवाने के लिए, ये होने वाला है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।